हाँ दोस्तों, फाइनली हमारा जो है अप्रूवल एडसेंस का आ गया है और हम चल करके एक बार आपको दिखा देते हैं। गूगल गूगल एडसेंस बराबर, इसको हमने टाइप कर दिया, देन इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और रिसेंटली में ही आया, अभी 2-3 डे हुआ है बराबर। यहाँ पर ये देखिए अप्रूवल आ गया है ये बराबर। जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तो लेफ्ट साइड में होम पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको डायग्राम यानी कि ये आपका जो है डिजाइन यानी कि जो है गूगल एडसेंस का ये डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा बराबर। चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या करना है। अच्छा, ये अप्रूवल आने के लिए हमको क्या करना हुआ है यानी कि क्या करना पड़ा है, इसके लिए हमने क्या किया है कि अराउंड जो है 6 मंथ के आसपास जो है हम कंटिन्यूसली जो है हमारा जो कोड प्रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू हम जो है डेली वाइज जो है वीडियो पुश करते थे यानी कि पब्लिश करते थे बराबर। तो अभी क्या है कि उसके थ्रू जो है हमारा जो है ये अप्रूवल आया हुआ है और ये टोटली जो है हमारा कोड प्रेस एकेडमी का जो यूट्यूब वीडियो है उसके थ्रू ही आया हुआ है, यानी कि उसमें कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले हैं। हाँ, जो थीम का सेटअप है वो सिंपल थीम हमने यूज किया था बराबर। सिंपल थीम क्या है, सिंपल नाम है यानी कि थीम यानी कि टेम्पलेट। यहाँ पर क्या बोला जाता है, वर्डप्रेस में हम थीम बोलते हैं और ब्लॉगर में हम टेम्पलेट बोलते हैं बराबर, थीम भी बोलते हैं। तो हमने जो है जो यानी कि गूगल का है, गूगल का सिंपल थीम है, एक सिंपल नाम का टेम्पलेट है, उसको हमने यूज किया था। वह आपको डैशबोर्ड में ही मिल जाएगा बराबर, यहाँ पर ही मिल जाएगा ओके। और इसका कैसे सेटअप करते हैं वो भी हम देखते हैं बराबर, फटाफट देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है गूगल एडसेंस का एडसेंस के लिए जो है फ्रेंडली क्या है, गूगल एडसेंस फ्रेंडली है, सिंपल थीम गूगल एडसेंस के लिए फ्रेंडली है, एसईओ फ्रेंडली है और लाइट वेट भी है बराबर। तो उसको हमने यूज किया था और वो गूगल के थ्रू ही बनाया गया है बराबर, तो इसलिए काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारा ये जो कोड प्रेस एकेडमी है इसके थ्रू जो है मल्टीपल वीडियो हमने अराउंड 300 के आसपास हमने वीडियो वहाँ पर पब्लिश किया है। और जो है उसके बाद जो है अप्रूवल हमको गूगल ने दिया है। ठीक है, तो इसका जो है ऑलरेडी हमने सेटअप तो सिंपल थीम में हमने किया था, बट यहाँ पर क्या है कि अब हम जो है इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बना रहे हैं। ये वाला हमने थीम लिया था सिंपल ब्लॉग बराबर, तो इसको हमने ले करके और अप्रूवल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने थीम जो है चेंज कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो है टोटली एम्बेड वीडियो है। और अभी आप देखेंगे कि हमारा जो ये है जो ब्लॉग का यूआरएल है यानी कि ब्लॉगर का जो यूआरएल है, जो वेबसाइट यूआरएल है वो ये है कोड प्रेस एकेडमी। देखिए यहाँ पर कोड प्रेस एकेडमी, इसको हम मेन थीम पर हम यानी कि मेन यूआरएल को हम ओपन करके दिखा देते हैं। ये है यूआरएल बराबर, ये है। ठीक है, अभी इस पर ये थोड़ा सा इस पर ब्लर आ रहा है, इसको हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने को एक बेहतरीन जो है डिजाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो थीम लिए हैं इनका फुटर क्रेडिटबिलिटी रहता है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं उनकी हम हटा नहीं सकते हैं बिकॉज हमने प्रीमियम थीम का यानी कि फ्री थीम में ही लिया है, बट प्रीमियम का लुक मिल रहा है इसमें, प्रीमियम का सेटअप है इसके अंदर में बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप प्रीमियम थीम लेते हो तो मल्टीपल जो टेम्पलेट हैं ब्लॉगर के यानी कि टेम्पलेट या थीम बोल लो। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली टेम्पलेट बोला जाता है ब्लॉगर में ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल जो टेम्पलेट है वो क्या करते हैं कि क्रेडिटबिलिटी जो है वो नीचे फुटर में अपना ऐड करके रखते हैं, लोगो या कुछ भी, तो उसके थ्रू जो है वो प्रीमियम थीम का फीचर्स आपको दे देते हैं। बट यहाँ पर आप परचेज करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा थीम का या टेम्पलेट का ज़्यादा कॉस्ट है नहीं, जैसे आपका वर्डप्रेस का है 4000 या 5000 7000, वैसा है नहीं, यहाँ पर कम है, उसके अपेक्षा यहाँ पर कम है। और यहाँ पर जो है ब्लॉगर में क्या हो जाता है, ब्लॉगर में आपको जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट
देखने को मिलता है, यानी कि आपका होस्टिंग भी फ्री है, डोमेन भी फ्री है और सारी सर्विसेज आप फ्री यहाँ पर यूज कर सकते हो एज आ वेबसाइट के लिए, बराबर। ठीक है, बट इसमें लिमिटेशन है, कस्टमाइजेशन के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए लिमिटेशन रहता है। और फुल्ली फंक्शनलिटी वेबसाइट आपको यदि बनाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो कोडप्रेस एकेडमी को। और वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। वर्डप्रेस क्या है कि फुल्ली कस्टमाइजेशन है, फुल्ली फंक्शनलिटी के साथ में आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, बराबर। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हमने बता दिया कि कैसे कैसे मिला, बराबर। अब ये इनका तो सारा चीज़ जो है गूगल का ही था, इसलिए अप्रूवल जल्दी मिल गया। और यहाँ पर जो है ये हमारा यूनिक कंटेंट था, बराबर, यानी कि कोई कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पर फंडा नहीं था। यहाँ पर टोटली हमारा जो है यानी कि जेन्युइन ओरिजिनल हमारा वीडियो था और वही वीडियो हमने जो है यहाँ पर एम्बेड किया है। और एम्बेड करने का तरीका क्या है इसको भी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे राइट साइड में 3 डॉट पर और शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं शेयरिंग वाले जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि ब्लॉगर है, रेडिट है और प्रिंटेस्ट है ना, एक्स है, लिंक्डइन है, व्हाट्सअप है और जो है आपका फेसबुक है। यहाँ से डायरेक्टली जो है आप क्लिक करेंगे और एक बार नेक्स्ट कर देंगे तो आपका एम्बेड हो जाएगा वीडियो, बराबर। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए फिलहाल एसईओ पर्पज के लिए आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें जो है 500 to 1000 का वर्ड होना चाहिए, तब जाकर के गूगल जो है सर्च कंसोल में यानी कि गूगल जो है रैंक करता है प्रॉपर्ली, बराबर। ठीक है, चलिए वो बाद में भी आप एडिट कर सकते हो। हमारे केस में यही है कि हम एक एक ब्लॉग को जो है एडिट करेंगे, उसमें बाकायदे कंटेंट डालेंगे, बराबर है, और उसके साथ में एम्बेड वीडियो भी रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है मान लो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, अकाउंट से लॉगिन करके और जो है आपको रजिस्टर कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हो ब्लॉगर में वेबसाइट आप बनाना चाहते हो तो आप फर्स्ट टाइम जो है रजिस्टर कर लीजिएगा अपने ईमेल आईडी से, बराबर। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आप जब लॉगिन कर लेंगे तो अपने को जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा पोस्ट है ऑलरेडी, बराबर, और यहाँ पर ऐसा कुछ डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में साइड बार देखने को मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखिए मल्टीपल हमारा जो एम्बेड वीडियो है ये यहाँ पर आया हुआ है, ये लगा हुआ है। इसको हम एक बार ओपन करेंगे किसी भी वीडियो को तो देखिए ये ऐसा दिखेगा। सॉरी, यहाँ पर हम ओपन नहीं, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट होगा। यहाँ पर ये जो व्यू का आइकन बना हुआ, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हमारा जो है ब्लॉग पोस्ट हमने क्या डाला था वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, बराबर, ये इस टाइप का इतना ही कंटेंट था इसके अंदर में, बराबर। बट आप कोशिश करके जो भी आप कंटेंट डालिए वो ओरिजिनल डालिए और विद कंटेंट के साथ में डालिए ताकि दोबारा आपको री एडिटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, बराबर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिंपल हमने थीम लिया था बट अभी हम थीम को चूज कर लिए हैं, यानी कि दूसरा थीम हम यूज कर लिए हैं। और थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है आपको आना होगा, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा, यानी कि गूगल में आप टाइप कर दीजिएगा। गूगल में क्या टाइप करेंगे, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट एसईओ, बराबर, इसको टाइप करिएगा। और देन उसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा ब्लॉगर टेम्पलेट्स का, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। और ये हमने ओपन कर लिया, बराबर। और यहाँ पर आपका जैसे आपका अप्रूवल आ जाएगा तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, एड्स के अंदर में हम आ गए हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये हमारी दोनों साइटें लगी हुई है, कोडप्रेस एकेडमी भी है इसी के अंदर में। और इसके साइट के अंदर में हम आएंगे और यहाँ पर जो है ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि अप्रूवल जब आपको मिल जाएगा तो रेडी लिख करके आ जाएगा, बराबर। और स्टेटस जो है ads.txt स्टेटस भी ऑथराइज हो जाएगा और यहाँ पर जो है गेटिंग रेडी आएगा यदि आपका अप्रूवल नहीं मिला हुआ है गूगल एडसेंस के थ्रू।
आपका आएगा, क्या आएगा, रेडी आएगा, लिख करके रेडी आ जाएगा। तो रेडी का मतलब अप्रूवल डन हो गया, यानी कि अप्रूवल आपको मिल गया। यदि गेटिंग रेडी आ रहा है, बराबर, इस केस में गेटिंग रेडी आ रहा तो इसका मतलब है कि अभी अंडर प्रोसेस में है, बराबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो है वो फ्री टेम्पलेट आप डाल करके ब्लॉगर का, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में क्या है कि फ्री भी है टेम्पलेट और यहाँ पर जो है पेड वाले भी हैं, बराबर। तो हम फ्री पर क्लिक करेंगे, बराबर, फ्री पर हमने क्लिक किया और इसके अंदर में जो है मल्टीपल जो है आपको फ्री टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। अराउंड आई थिंक देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर कितने पेजेस हैं, 176 पेजेस हैं जिसमें आपको फ्री टेम्पलेट देखने को मिलेगा, बराबर। टेम्पलेट मीन्स थीम, ब्लॉगर का थीम, ब्लॉगर का टेम्पलेट, बराबर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आप अपने अनुसार जो है रखिएगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ से थीम को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है हम चलेंगे ब्लॉगर के अंदर में, बराबर। तो अभी हमारे केस में क्या है कि हमने थीम को चेंज कर दिया, यानी कि टेम्पलेट को चेंज किया। टेम्पलेट में हमने क्या रखा है, डाउनलोड के अंदर में आएंगे, यहाँ पर न्यूजोलॉजी करके है एक टेम्पलेट, इसको हमने लिया है और यहाँ पर जो है प्रीमियम का फीचर है, बराबर। और यहाँ पर हम एम्बेड वीडियो भी लगा सकते हैं। फिलहाल अभी इमेज भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इमेज आपका लग करके आएगा, बट उसके लिए एम्बेड वीडियो के लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा, वो भी कोड में जा करके। तो थोड़ा सा टिपिकल है, कस्टमाइजेशन है, बट आपको लुक जो है प्रीमियम वाला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में हम चलते हैं और थीम को ऑलरेडी वहाँ से ही हम इंस्टॉल किए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे न्यूजोलॉजी करके जो फ्री वर्जन लिखा हुआ 1.0 है। यहाँ पर क्या है कि इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर XML फाइल लिखा है। तो जो XML फाइल होता है वही हमारा जो है टेम्पलेट, एक्चुअल टेम्पलेट इंपोर्ट वाला होता है, बराबर। एक्चुअल टेम्पलेट होता है, उसी को हमको इंपोर्ट करना होता है अपने ब्लॉगर वेबसाइट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं। अब कैसे, चलिए, हमको टेम्पलेट भी मिल गया, हमने टेम्पलेट को डाउनलोड कर लिया, यानी कि थीम को डाउनलोड कर लिया। अब उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो आपको आना है, देखिए लेफ्ट साइड में थीम का ऑप्शन है, बराबर, यहाँ पर इस पर क्लिक करिए। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर जो है आप पुराने, यदि आपका कोई वेबसाइट पहले से चल रहा है तो वहाँ से आपको, यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो, यहाँ से आप रीस्टोर कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रीस्टोर करेंगे। कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया, बराबर। देखिए थीम पर हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एरो का बटन है कस्टमाइज के सामने, इस पर क्लिक करेंगे, देन रीस्टोर पर क्लिक करेंगे और थीम को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है हम इसी थीम को यानी कि चूज कर लेंगे। हमारा कौन सा है, हमने जो डाउनलोड किया है अभी ये वाला है। और इसके अंदर में जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है XML फाइल, बराबर। ध्यान दीजिएगा, XML फाइल ओनली आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, बराबर, ठीक है। और इसके अंदर में देखिए ये क्या क्या है, ये चीज़ें आ जाता है, बराबर, ठीक है। यहाँ से ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है आपका फिर नेक्स्ट सेटअप क्या होता है, नेक्स्ट आपका सेटअप होता है इसको चेक करना, यानी कि लोगो, ये देखिए मेनू बार है, सर्च बार है, ये ऑटोमेटिक ये ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एडिट करना होगा आपको, बराबर। तो एडिट करने के लिए आपको एक एक स्टेप इसमें फॉलो कर लेना है, यानी कि एक सीक्वेंस से। जैसे कि थीम में हम आ गए हैं तो थीम के अंदर में आपको सबसे पहले चलना है कस्टमाइजेशन के अंदर में। एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए व्यू ब्लॉग, यानी कि जब आप थीम इंस्टॉल कर लोगे, थीम इंस्टॉल होने के बाद जो है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से क्लिक करके आप राइट, हम न्यू विंडो में यानी कि न्यू टैब में ओपन कर रहे हैं। देखिए राइट क्लिक करेंगे तो जो भी थीम आप इंस्टॉल किए रहेंगे उसका जो लुक आएगा, जो फीचर आएगा वो आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया
और ये लोडिंग हो रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर में क्या आता है। ये देखिए, ये ऐसे आपको जो एक्चुअल यानी कि नॉर्मल मोड में जो देखते हैं वो चीज़ आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, बराबर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है रीडिंग लिस्ट, यहाँ पर अभी आने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग के अंदर में आएंगे, थीम, लेआउट भी है, पेज भी है, अर्निंग भी है, कमेंट भी है, स्टेट भी है और पोस्ट भी है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए कस्टमाइज के अंदर में है, कस्टमाइज सबसे पहले हमको कस्टमाइज के अंदर में ही जाना होता है, बराबर। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं देखिए। और ये आपका हेडर आ गया, बराबर, ये आपका हेडर आ गया। और यहाँ पर देखिए स्क्रॉल, ये देखिए स्क्रॉल विद पेज, यहाँ पर आप जो है ऑन भी कर सकते हो। और अलाइनमेंट देखिए कि ये किधर है, लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट है। यदि आप राइट साइड में करना चाहते हो तो राइट साइड में हो जाएगा, बराबर। तो अभी हम एक बार करके देख लेते हैं। ओके, ये ऐसे नहीं दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से बैकग्राउंड को हम जब लगाएंगे तब अपने को दिखेगा, बट हमारा जो है बैकग्राउंड हम नहीं यूज कर रहे हैं। आप बैकग्राउंड कोई लगाना चाहते हो तो उस केस में आप फिर इसका अलाइनमेंट कर सकते हो, बराबर, ठीक है। और देखिए ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डोंट, ओके, तो ये सब हम यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। एडवांस में आते हैं। एडवांस में आपको मल्टीपल कलर, यानी कि जो कलर का कॉम्बिनेशन, जो ये टेम्पलेट हमने लिया है इसके अंदर में मल्टीपल डिजाइन, यानी कि कलर का डिजाइन कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छे से सेटअप इसमें दिया गया है। कुछ थीम में आपको एक दो ही स्टेप केवल मिलेंगे जहां से आप केवल कलर चेंज कर सकते हो, बट इसके अंदर में देखिए सब मेनू का कलर आप चेंज कर सकते हो। सब मेनू बार, बैकग्राउंड हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, बराबर, ये देखिए टाइटल कलर हुआ, ठीक है, विजिट टाइटल कलर हुआ, बहुत सारा कलर इसके अंदर में आप मैनेज कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एडवांस आ गया, बैकग्राउंड आ गया, एडवांस आ गया और गैजेट्स आ गया, बराबर। तो गैजेट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे। एडवांस में आप कलर को चूज कर लेते हो, चूज कर सकते हो, टाइटल का क्या रखना चाहते हो, फुटर का क्या रखना चाहते हो, फुटर कलर का क्या रखना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में, यहाँ पर ऐड का भी ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, बराबर। तो ये तो हमारा थीम हो गया मान लो, ठीक है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और ये कस्टमाइज थीम के अंदर में हम गए। और उसके बाद जो है अब हम चलेंगे सेटिंग के अंदर में, बराबर। सेटिंग के अंदर में क्या है कि आप जो है टाइटल, यानी कि जो बेसिक आपको इन्फो डालना हो वो टाइटल या डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर में देखिए डिस्क्रिप्शन डलेगा, ठीक है। ब्लॉग लैंग्वेज क्या रहेगा, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। ऑडिट कंटेंट है, गूगल एनालिटिक है, यहाँ पर मेजरमेंट है, और यहाँ पर फेविक्विक आइकन भी है। फेविक्विक आइकन का मतलब ये वाला जो आइकन दिख रहा है या ये वाला जो आइकन दिख रहा है यही फेविक्विक आइकन है, बराबर। तो यहाँ से आप जो है ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर आकर के ऐड कर दीजिएगा। और प्राइवेसी है, देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, विजुअल सर्च इंजन, ओके, पब्लिशिंग, ब्लॉग एड्रेस है। देखिए ब्लॉग एड्रेस का मतलब एक्चुअल एड्रेस, यानी कि जो ब्लॉग वेबसाइट आप बना रहे हो जो भी आप एड्रेस यहाँ पर रखोगे वही आपका सब डोमेन होगा, बराबर। यही आपका सब डोमेन। कस्टम डोमेन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा कस्टम डोमेन है तो यहाँ पर क्लिक करके और कस्टम डोमेन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इजीली ऐड कर सकते हो, कोई इशू रहता नहीं है, बराबर, ठीक है। और HTTP रीडायरेक्ट, ठीक है, इंश्योर, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। परमिशन है, ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, ठीक है, ठीक है, ये परमिशन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहेगा उसको आप रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। पोस्ट टेम्पलेट, ओके, इमेज, लाइट बॉक्स, लेजी लोड, ठीक है, लेजी लोड भी कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट जो है ज़्यादा लोड न ले। और वेब पेज भी, वेब पेज इमेज सर्विंग भी कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें आप ऑन कर सकते हो। लाइट बॉक्स भी रहेगा, बराबर, इमेज, लाइट बॉक्स, ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हो, बराबर। कमेंट लोकेशन, ओके, ओके, यहाँ पर यूजर अकाउंट ये आप देख लीजिएगा, ओके। कमेंट फ्रॉम मैसेज, कमेंट के लिए है। ईमेल है, ठीक है।
पोस्ट नोटिफिकेशन, बाकी सब कुछ जो है आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेटा टैग है, यहाँ पर आकर के मेटा टैग को आप डाल दीजिएगा। अदरवाइज जो है HTML के अंदर में भी जा कर के हेडर में डालने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। कस्टम 404 है, देखो रीडायरेक्ट के लिए, बराबर पेज। तो ये चीज़ें आप एक बार जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। रोबोट, देखिए robots.txt ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है यहाँ पर, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये रोबोट ये वाला आपका डला हुआ है, यानी कि सर्वर में इसको आपको एक फ़ाइल बनाना है, फाइल बनाना होता है public_html के अंदर में, जहाँ पर आप robots.txt फाइल का एक फ़ाइल, न्यू फाइल बनाते हैं, उसके अंदर में कुछ कंटेंट आपको डालने होते हैं, यानी कि रोबोट के कोड डालने होते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं तो ये अपने को बताएगा। ये देखिए इसके अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो इसके अंदर में देखिए ये रोबोट हो गया और इसके अलावा साइट मैप भी हो गया। ठीक है, अब इनेबल कस्टम, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। नहीं रहेगा तो यहाँ से आप ऑन कर लीजिएगा। गूगल सर्च कंसोल है हमारा, ठीक है, और कस्टम, ठीक है, ये आप डाल लीजिएगा कस्टम, यानी कि एडसेंस का भी आप डाल सकते हो। एडसेंस का जो कोड रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। ये है आपका ads.txt का कोड, यही है, बराबर। तो यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, अलाउ ब्लॉग, ठीक है, टाइटल है, एडिट प्रोफाइल आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। व्यू प्रोफाइल, ओके, तो व्यू प्रोफाइल भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका व्यू प्रोफाइल हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आप एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, एडिट करके आप जो भी रिक्वायरमेंट मांगेगा उसको आप फुलफिल कर दीजिएगा, ज़रूरी भी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, देन उसके बाद अब थीम को हमने देख लिया। देन उसके बाद आते हैं लेआउट पर, और लेआउट के अंदर में सारा काम आपको करना है, यानी कि बराबर। अब इसके अंदर में देखिए हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है जो भी सेटिंग है, जो भी हेडर फुटर लेफ्ट राइट, ये वाला साइड बार है, ये वाला मेन कंटेंट हो गया, ये आपका ऊपर वाला जो है हेडर हो गया, बराबर। और नीचे वाला जो है यानी कि सबसे बॉटम में ये आपका फुटर वाला एरिया हो गया, ये फुटर वाला एरिया, बराबर। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। ठीक है, अदरवाइज हम सेकंड पार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीम ऑप्शन आ गया। फर्स्ट लेआउट में हम आए और यहाँ पर थीम ऑप्शन आ गया। यहाँ पर थीम ऑप्शन के अंदर में वर्जन हम देखेंगे तो वर्जन से हमारा कोई मतलब है नहीं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको रखेंगे जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स है। डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में क्या है, ये भी आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, टॉप नेविगेशन, यहाँ पर देखिए टॉप नेविगेशन आ गया। टॉप नेविगेशन का मतलब क्या हुआ, टॉप नेविगेशन का मतलब हुआ आपका जो है ये वाला टॉप नेविगेशन आ गया। ठीक है, ये वाला हो गया। और यहाँ पर जो है अब देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आप टॉप नेविगेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है ये ऐड कर सकते हो। देखिए क्या है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, बराबर। ये सारी चीज़ें आपको टॉप नेविगेशन में। ओके, तो यहाँ पर जो है ये टॉप बार में कुछ एक्स्ट्रा मेनू आपको ऐड करना है, तो ऐड आ न्यू आइटम पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टाइप करने के लिए आ जाएगा, बराबर। और यहाँ पर लिंक कैसे डालते हैं वो जो है चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप पेज को क्रिएट करोगे। ओके, यदि पेज कोई क्रिएट करते हो तो वहाँ पर ही लिंक आपको मिल जाता है। जब व्यू करते हो, व्यू पर जैसे ये आता है आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब में वो पेज रीडायरेक्ट हो जाता है। तो वहाँ से जो URL बनता है उसी URL को ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो आपका काम करने लगेगा, यानी कि अटैच हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, बराबर। तो ये तो रहा है आपका जो है टॉप नेविगेशन का, बराबर। अब हम चलते हैं, देखिए टॉप नेविगेशन हो गया, सोशल टैप हो गया, सोशल टॉप हो गया, बराबर। सोशल टॉप में हम आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसके पहले हम सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पेजेस का, है ना। पेज, मान लो हम पेज का URL कैसे कॉपी करते हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए हम न्यू टैब में सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लिया। और यहाँ पर जो है जैसे हम यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये जैसे हम पेज पर क्लिक करेंगे तो अच्छा एक चीज़ और देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि पेज को कैसे हम क्रिएट करें या पोस्ट को कैसे।
यहाँ पर हम कैसे पेज को या पोस्ट को कैसे हम क्रिएट करें, तो यहाँ पर देखिए पेज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा। पोस्ट पर आप क्लिक करोगे तो पोस्ट का यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, बराबर। तो हमारा पेज है, तो अभी हमारा इस केस में हम यहाँ पर एक बार पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये पोस्ट का ऑप्शन आ गया, बराबर, ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, न्यू पोस्ट, और यहाँ से आप जो है यहीं से आपको जो है पेज पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, न्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जब आप क्रिएट करोगे, ये देखिए पेज पर हमने क्लिक कर दिया है, तो इसके राइट साइड में देखिए मल्टीपल जो है पेजेस यहाँ पर क्रिएटेड हैं, और इस पेज के अंदर में आप न्यू पेज बना सकते हो। मान लो हमारा जो ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है या कोर्सेज का, तो इसके अंदर में हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए व्यू है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे, आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में आपका जो पेज है उसका जो है URL यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। ये देखिए ये आ गया, बराबर। तो इस तरीके से आप इस लिंक को कॉपी करके और देन उसके बाद जो है यहाँ पर आकर के आप नेविगेशन में आप लगा सकते हो जो भी आपका पेज बना हुआ है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ओके, यहाँ पर देखिए ये हमने बता दिया आपको नेविगेशन का, कैसे लिंक भी करना है, कैसे मेनू को क्रिएट करना है, बराबर। और नेविगेशन हमने क्या बताया, ये वाला नेविगेशन है, बराबर, ये सबसे टॉप वाला, बराबर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, बराबर, ठीक है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं पेज के बारे में भी आपको पता लग गया, ठीक है। और यहाँ पर एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर में कंटेंट आपका रहेगा, यहाँ से आप HTML का भी कंटेंट डाल सकते हो या कंपोज व्यू का भी ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ये है, ये डायरेक्टली टेक्स्ट आपका आ जाएगा, बराबर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अब, और यहाँ पर अब हमारा सेकंड वाला जो है, ये वाला राइट साइड वाला मेनू, ये क्या है, सोशल टॉप है। सोशल टॉप पर हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये सोशल टॉप, ये यूट्यूब का लिंक लगा हुआ है, ट्विटर का, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, बराबर, यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है सोशल टॉप को आप यहाँ पर एक एक करके ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर लिंक भी लगा दीजिएगा, बराबर। ओके, और न्यू ऐड करना होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू ऐड हो जाएगा। सेम थिंग ऐसे ही आपको फॉलो करना है, बराबर। अब हेडर में चलते हैं, हेडर लोगो। अब यहाँ पर हेडर लोगो है, देखिए हेडर लोगो में भी काफ़ी चैलेंजिंग है। यह तो हेडर लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ये ब्लॉग टाइटल है, यहाँ पर आप ब्लॉग टाइटल दे दीजिएगा। देन उसके बाद यदि आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर इमेज है, देखिए इमेज को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले अपलोड इमेज पर, अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर आप टिक करिएगा। देन उसके बाद चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। बट बिफोर आपको क्या करना, यानी कि उसके पहले आपको लगाना होगा इस पर टिक, बराबर। यदि आपका नीचे वाला रहेगा तो आपका डिस्क्रिप्शन के साथ में आएगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी आता, या फर्स्ट वाले पर लगा रहेगा, या कोई कंटेनर के ऊपर जो है कोई कलर लगा रहेगा तो वो आपका हाइड हो जाएगा, यानी कि आपका लोगो दिखेगा नहीं, अपीयर नहीं होगा। बार बार आप लोगो लगाते रहोगे बट लोगो आपका अपीयर नहीं होगा, बराबर। तो ये चीज़ें हैं, है ना, ऑलरेडी हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से आप कहीं पर और लोगो दिखाना चाहते हो तो यहीं से आपको इमेज का URL कॉपी करना होता है, यानी कि लोगो का URL यहाँ से आप कॉपी करके और भी मल्टीपल प्लेसेस पर आप ऐड कर सकते हो, बराबर, लोगो को, ठीक है, ठीक है। अब ये तो रहा कि आप इसको सेट करके रखिए, देन उसके बाद लोगो को यहाँ पर ऐड करिए और ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, बराबर। इसका साइज भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक भी ये कर देगा, श्रिंक टू फिट, बराबर। इसको ऑन करके रखते हो, ठीक है। ये हो गया लोगो। ओके, तो लोगो हम देख लेते हैं। लोगो ये हमारा यहाँ पर है, देखिए, बराबर। ओके, ठीक है। अब उसके अंदर में हम आ गए। अब देखिए मेन मेनू कौन सा है, मेन मेनू आपका ये वाला आ जाएगा, बराबर। उसके बाद सर्च बार आ जाएगा, ठीक है। तो मेन मेनू में हम देख लेते हैं, मेन मेनू का भी सेम थिंक रहेगा, यानी कि सेम फंडा रहेगा, सेम वैसे ही ऐड करिए, यानी कि पेजेस,
ऐड करिए और उसके बाद लिंक लगाइए। यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर का अभी लिंक नहीं लगा है, कॉन्टैक्ट अस का लिंक नहीं लगा है, अबाउट का लिंक नहीं लगा है। तो जहाँ पर आपको लिंक नहीं लगा है वहाँ पर आप या तो इसको रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम वर्डप्रेस में हैश का भी यूज करते थे, बराबर। और वर्डप्रेस कोडप्रेस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जिसमें आपको फ्री ऑफ सपोर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सपोर्ट मिल सकता है, टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है। जो भी आपकी वेबसाइट में कुछ एरर आ रहा उसका आपको सपोर्ट फ्री में मिल सकता है, बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है ये हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट यही रखिएगा, जो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा वही रखिएगा। यदि आप नहीं यूज करते हो तो, बराबर, कोई लिंक नहीं यूज करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वही रखिएगा, यानी कि HTTP ये वाला रख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि अब यहीं पर हमने इसका बता दिया, बराबर, कैसे आपको लगाना है, ठीक है। ऐड नो यानी कि ऐड आइटम करना है तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद जो है मेनू हो गया, देन उसके बाद न्यूज टिकर। न्यूज टिकर एक आपको चलने को दिख रहा होगा, ये वाला न्यूज टिकर है, बराबर, ये वाला है। और इसमें जो भी कंटेंट आप डालोगे वो यहाँ पर चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, बराबर। तो चलिए हम इसको तो हम क्लोज कर देते हैं, बराबर। न्यूज टिकर पे हम आते हैं, क्लिक करते हैं और इसके अंदर में देख लेते हैं क्या क्या डला है। इसके अंदर में करंट 6 रीसेंट टिकट पोस्ट डला हुआ है, बराबर, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ओके। तो इसका सेटिंग आपका HTML से भी हो सकता है, बराबर। देखिए कॉन्फ़िगर HTML जावास्क्रिप्ट फाइल, बराबर, ये आपको ढूंढना पड़ेगा HTML में जा करके, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से अभी छोड़ते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक भी नहीं हो रहा, बराबर, यहाँ से व्यू नहीं कर सकते हैं, ओके। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होम एट टॉप, यहाँ पर क्या है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ओके। तो यहाँ पर जो है आप ऐड को दिखा सकते हो। देखिए यहाँ पर स्पेस भी ये छोड़ा गया है, बराबर, यहाँ पर आप ऐड को दिखा सकते हो, रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट, बराबर, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव में रहेगा, ठीक है। आप उसके अंदर में कोड को पेस्ट करेंगे तो आपका ऐड दिखना चालू हो जाएगा। तो ये इसके थ्रू हो गया। मेन पोस्ट जो है, मेन ब्लॉग, यहाँ पर आप क्लिक करिए और मेन ब्लॉग कौन सा है, मेन ब्लॉग आपका ये वाला है, ये वाला मेन ब्लॉग है, बराबर, ये वाला ब्लॉग है। अब इसके अंदर में हम आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर देखिए रीड मोर का ऑप्शन है, बराबर। शो ऑथर है, शो डेट हेडर है। ये देखिए शो ऑथर का आपको दिखाना है। देखिए यहाँ पर शो ऑथर, ये देखिए शो ऑथर कौन आ गया, ये कोड प्रेस एकेडमी ये आ गया बाई, बराबर, ये शो ऑथर आ गया। तो शो ऑथर को हमको दिखाना है तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं, अदरवाइज दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। और यहाँ पर शो पब्लिश टाइम, देखिए यहाँ पर ये आप रखिए, टाइम दिखाएगा, बराबर, कमेंट भी दिखाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में शो लेबल टैग भी दिखाएगा, बराबर। अब यहाँ पर जो है शो स्मॉल पोस्ट लिंक, बराबर, पोस्ट लिंक जो है ये स्मॉल में दिखाएगा। शो शेयर बटन, यानी कि जो आपका होम पेज आ रहा वो आप सारा सेटिंग इसी के थ्रू कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर सेटिंग अवेलेबल है। बाकी सेटिंग जो है आपको कहाँ से करना होगा, आपको करना होगा यानी कि कोड से, HTML के कोड से करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है, और बेटर आप बनाना चाहते हो तो और बेटर आपको वहाँ से भी जा कर के करना पड़ेगा, बराबर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शो लोकेशन है, ऑथर है, प्रोफाइल है, लोकेशन, शेयर बटन भी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ रहा है। यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं आप, ओके। तो ये चीज़ हो गया और इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से इन्होंने यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम दिया हुआ। तो ये जो डायग्राम है बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग में ही आपको काम करना है, बराबर, ठीक है। ये देखिए डायग्राम देखिए किस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये मेन आपका ये हो गया, ठीक है। ये इसको हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद जो है हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं और ये अब आपका साइड बार स्टार्ट होता है। यानी कि जो मेन पोस्ट है, मेन पोस्ट कौन सा था,
मेन पोस्ट आपका ये वाला, अभी हम इसको अभी सेटअप कर रहे हैं, अभी ये प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा। और यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा विजिबल होने लगा। ये थोड़ा सा सेटिंग आपको करना पड़ेगा बराबर HTML से, और थोड़ा जो है इसका डैशबोर्ड से करना पड़ेगा, तब जा कर के बात बनेगा। अब यहाँ पर हमको कोड प्रेस एकेडमी यानी कि ऑथर का नेम मान लो बाय डिफ़ॉल्ट हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करके और यहाँ पर ऑथर सो ऑथर का हम इसको जो है क्या कर देंगे, हम डिसेबल कर दिए, सेव कर दिए। और यहाँ पर अब ये ऑथर का नाम हट जाना चाहिए, बाय कोड प्रेस एकेडमी हट जाना चाहिए। ये देखिए हट गया बराबर, ये आपका डेट आ गया। ठीक है, आप अपने अनुसार जो है देख लीजिएगा क्या क्या रखना है, क्या क्या हटाना है। ठीक है, ओके। अब ये साइड बार आ गया, तो साइड बार हमने क्या बताया, साइड बार वाला ये आपका है पार्टीशन बराबर, साइड बार का ये वाला है, ये सारे साइड बार है। अब इसमें जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं सब साइड बार जो है वहीं से चेंज करने का ऑप्शन आएगा बराबर। यहाँ पर एक एक करके आप देख लीजिएगा। सोशल विजिट, सोशल विजिट कौन सा है, सोशल विजिट जो है हमारा जो है ये देखिए सोशल विजिट, ये वाला सोशल विजिट हो गया बराबर। देन उसके बाद जो है सोशल विजिट के अंदर पर आप क्लिक करोगे तो सेम वही थिंक है जैसे हम लोग जो है हेडर के अंदर में या टॉप बार में हमने जैसे लगाया, वैसे ही आपको पेंसिल पर क्लिक करना है बराबर, पेंसिल पर क्लिक करना। देन उसके बाद उसमें क्या क्या आप रखना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, उसका लिंक लगाइए, उसका पेज क्रिएट करिए बराबर। पेज नहीं लगाना है तो आपका कोई लिंक है तो लिंक को अटैच कर दीजिए, और ये पेंसिल है यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, और नीचे आपको ऐड ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेम थिंग के थ्रू जो है आप पूरा जो है इसका जो सेटअप है, जो कस्टमाइजेशन है वो सब कर सकते हो इसके अंदर में बराबर। सारा सेटिंग इसके अंदर में मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बॉक्सेस वर्जन है, बैंक डिटेल है, UPI है, कैटेगरी है बराबर, कैटेगरी है ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर राइट साइड में है, और कुछ आपको अलग से विजिट यहाँ पर रखना है बराबर। तो यहाँ पर ऐड आप विजिट कर सकते हो, उसका नाम डाल सकते हो कि ये हम साइड बार में दिखाना चाहते हैं बराबर। तो इस तरीके से ये सारा सेटिंग आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए, जो भी दिखाना है बराबर। और यहाँ पर देखिए अबाउट लोगो, यहाँ पर लोगो अबाउट आ गया, यहाँ पर फुटर का आ गया, फुटर विजिट आ गया बराबर। यहाँ पर ऐड विजिट आ गया, ऐड विजिट यानी कि एक्स्ट्रा विजिट कुछ इसमें आप चाहते हो तो ये आप ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टैग है, फीचर्स है, रैंडम है, पोस्ट है बराबर। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपको नीचे जो है फुटर में देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर जो है क्या क्या है, रैंडम पोस्ट है, टैग है, पॉपुलर पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अबाउट आ गया, और यहाँ पर जो है एक सेकंड, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है ये रैंडम पोस्ट हो गया, फीचर पोस्ट हो गया, पॉपुलर पोस्ट हो गया बराबर। तो वहाँ पर जो है अपने को देखने को मिला है ना, रैंडम पोस्ट हो गया, टैग हो गया, पॉपुलर पोस्ट हो गया। इसके अंदर में क्या क्या रहेगा वो आप जब उस पर पेंसिल पर आप क्लिक करोगे, मान लो पॉपुलर पोस्ट है, इस पर आपने क्लिक किया तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो बराबर। ये विजिट है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, और रिसेंट हेल्थ है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ है। तो ये आप अपने अनुसार जो है कस्टमाइज कर लीजिएगा। रैंडम पोस्ट के अंदर में ये चीज़ें डाला हुआ है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो है फुटर का जो मेनू है, फुटर का मेनू तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके अंदर में होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है। एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका लोगो हमने लगाया। लोगो ये जो है ये सोशल मीडिया भी है, देखिए राइट साइड में इसका जो लोगो है, लोगो ये आपका जो है यहाँ से चेंज नहीं होगा। कहाँ से नहीं चेंज होगा, काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन आपका कंप्लीट कस्टमाइजेशन जो है आपका केवल डैशबोर्ड के थ्रू नहीं हो पाता है इन ब्लॉगर वेबसाइट में। हालांकि वर्डप्रेस वेबसाइट में भी ऐसे ही सिमिलर टू रहता है कि काफ़ी थीम जो है कस्टमाइजेशन, फुल्ली कस्टमाइजेशन जो है आपका नहीं हो पाता, बट मैक्सिमम थीम जो है फुल्ली कस्टमाइजेशन, यानी कि आप एलिमेंटर के थ्रू पेज बिल्डर करते हो, पेज बिल्डिंग करते हो तो टोटली जो है आप कस्टमाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो बराबर। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर जो है हमने लोगो ये जा करके हमने कोड से चेंज किया बराबर, और कोड से ही जा करके हमने ये जो इसका
एडजस्ट विथ है इसका होम पेज का यानी कि वेबसाइट का, वो हमने जो है जाकर के कोड से ही किया। बहुत सारा काम अभी कोड से ही करना है, बराबर। तो चलिए हम देखते हैं कि पेज हमने बता दिया, पेज कैसे क्रिएट करते हैं। पोस्ट भी हमने बता दिया, यानी कि पोस्ट जैसे पेज हम क्रिएट करते हैं वैसे पोस्ट भी क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो है नीचे कवर हो गया है। पोस्ट पर हम क्लिक करते हैं, जो मेन ऑप्शन है ये पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है, बराबर। और ये डायरेक्टली हमने यूट्यूब के थ्रू जो है पोस्ट किया है, हमको यहाँ पर आकर के लॉगिन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑलरेडी हमारा जो है इस ब्राउज़र में लॉगिन रहता था और डायरेक्टली हम यूट्यूब के थ्रू पोस्ट किए हुए हैं, बराबर। ठीक है, अब कमेंट में कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर पोस्ट है और पोस्ट के अंदर में न्यू पोस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और सेम वही थिंग है जैसे आप पेज पर क्रिएट करते हो पेज में, वैसे यहाँ पर टाइटल डालिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको HTML व्यू चाहिए या कंपोज व्यू चाहिए, पैराग्राफ जैसे आपको टेक्स्ट डालना है डायरेक्टली तो आप कंपोज पर क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज जो है HTML का कोड है तो आप HTML को सेलेक्ट करिएगा, बराबर। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसके थ्रू आपका एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है। उसके बाद आपका एडसेंस अप्रूवल यानी कि मिलने के बाद जो है चलेगा, तो यहाँ से आप जो है यानी कि आपका जो क्या नाम है एडसेंस का डिटेल रहेगा वो आकर के यहाँ पर आप ऐड करके और यहाँ पर आप व्यू अर्निंग भी देख सकते हो। और कुछ थीम में हमारा जो है क्या हुआ है कि देखिए ये एडसेंस भी ओपन हो गया है, बराबर। और इसको हम क्लोज कर देते हैं पहले वाले को, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ये वाला जो है लेफ़्ट साइड में यहाँ पर कुछ थीम जो हमारा सिंपल वाला थीम था यहाँ पर स्टाइल भी दे देता था। इस पर जब हम क्लिक करते थे तो मल्टीपल स्टाइल भी आ जाता था चूज करने के लिए, बराबर, कहाँ पर आप ऐड लगाना चाहते हो, ठीक है। बट आप ऑटोमेटिकली ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, यानी कि ऑटो ऐड नहीं आप दिखाना चाहते हो तो आप मैनुअली भी सेटअप कर सकते हो, बराबर। वो चीज़ आपको एडसेंस में मिल जाता है, ठीक है। ओके, चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटो ऐड का, ऑटो ऐड ऑप्टिमाइजेशन का, बराबर। तो ये हो गया, पेज हो गया, लेआउट हो गया, थीम हो गया, सेटिंग हो गया और व्यू ब्लॉक हो गया। तो ये ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया है। और कुछ आपका जो है क्वेरी रहता है तो आप कोड प्रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप इसी वीडियो के अंदर में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कुछ आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी रिप्लाई हम दे देंगे, बराबर। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट कुछ आपका कमेंट या क्वेरी रहता है वर्डप्रेस से रिलेटेड या ब्लॉगर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई आपको देंगे क्विकली, बराबर। ओके, और थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो। और इसमें काफ़ी एफर्ट भी लगता है, आप सब्सक्राइब करके रखिए जिसमें आपको एक सिंगल रुपीज़ भी नहीं लगता है, बराबर। तो आप देख लीजिए, आपको कुछ इससे हेल्प होता है तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ओके, ताकि आपको जो है जो भी हम वीडियो अपडेट में डालें लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एक चीज़ हम भूल गए और यहाँ पर जो है इसको भी कवर कर देते हैं। हमने बोला कई बार हमने बोला कि HTML में जाकर के करना होता, तो HTML मिलेगा कहाँ पर, है ना। तो टोटली ये बिल्ड होता है HTML कोड पर, ये बिल्ड होता है ब्लॉगर वेबसाइट, बराबर। तो इसके लिए हम थीम पर जाएंगे और थीम के अंदर में जो है यहाँ पर एरो है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए बैकअप का यूज होता है आपकी वेबसाइट का, यानी कि कुछ भी आप एडिट करते हो HTML के अंदर में। देखिए HTML का यहाँ पर है हमारा, है ना। यहाँ पर जाने के पहले जो है हमको एक बैकअप ले लेना है, बैकअप ले करके रखना है। और रीस्टोर का मतलब यहाँ से टेम्पलेट को हम रीस्टोर करते हैं, या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम डायरेक्टली जो है यहाँ से बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं, बराबर। यहाँ पर इसकी कुछ ज़रूरत है नहीं, कुछ थीम में ज़रूरत पड़ता है। एडिट HTML आ गया। यहाँ पर एक और ऑप्शन है मोबाइल सेटिंग का, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर हमेशा जो है डेस्कटॉप मोड को सेलेक्ट करके रखिएगा, तब जा करके प्रॉपरली आपका विजुअल होगा मोबाइल में, मोबाइल फ्रेंडली, बराबर। यदि मोबाइल रखोगे तो नहीं होगा, बराबर। सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि HTML, एडिट HTML। ये है मेन आपका HTML, यानी कि होल कोड आपका यही है
HTML का, और ये कोड आपको मिल जाता है। जब आपका एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए तो इसके अंदर में हेड में आकर के आपको एडसेंस का कोड डालना होता है, तब जा कर के जो है आपका एड्स ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, यानी कि चलना शुरू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर भी है, वहाँ से भी आप करेंगे, डैशबोर्ड से भी कर सकते हो, बराबर। और यहाँ पर गूगल एनालिटिक का भी कोड ला करके हम यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं, बराबर। तो काफ़ी कुछ कोड जो है हेड में आकर के डालना होता है। यहाँ पर मेटा टैग भी है, यहाँ पर आकर के मेटा टैग को भी हेड में ही डालते हैं, बराबर। और यहाँ पर जो है साइज का हम बोल रहे थे कि साइज, जैसे हमारा ये जो साइज है इसको हम साइज यानी कि विड्थ ये कम में आएगा, यानी कि शॉर्ट में आएगा, इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो। कैसे कम ज़्यादा करोगे, तो HTML के अंदर में हम आ गए हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, कंट्रोल और +F बटन हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे .ro, बराबर। अलग अलग थीम में अलग अलग आ सकता है, यानी कि कुछ थीम जो सिंपल वाला थीम है उसके लेफ्ट साइड में ही आपको लेआउट यानी कि एडजस्ट विथ का ऑप्शन मिल जाएगा, बराबर। वो डैशबोर्ड से ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, बराबर। स्टार्टिंग में वो काफ़ी कम आता है, शॉर्ट में आता है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस रहता है, बराबर। ठीक है, ये रो हमने प्रेस किया और रो को प्रेस करके देन हम एंटर मार देंगे, और एंटर मारते ही हमारा जो है यहाँ पर ये आ गया, बराबर। ये कौन सा है, न्यूजोलॉजी थीम है, यानी कि टेम्पलेट है ब्लॉगर का, उसको हम यूज कर रहे हैं। उसमें जो सेटिंग है विथ का, एडजस्ट विथ का, वो आप यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने एक बार इसको, चलो हम कर देते हैं, मान लो इसको 0 कर देते हैं, यानी कि 1000 हमने कर दिया। देन उसके बाद सेव पर हमने क्लिक कर दिया, और अब हम देखेंगे कि हमारा जो ओपन होगा कोड ब्लॉगर को, ये वाला, और यहाँ पर किधर गया, ओके, यही वाला हम कॉपी कर लेते हैं URL, बराबर। और इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए कितने शॉर्ट, यानी कि कितना लेफ्ट और राइट साइड में काफ़ी मार्जिन आ गया, ये देखिए राइट साइड और लेफ्ट में मार्जिन आ गया, बराबर। तो इस तरीके से इसका विड्थ कम और ज़्यादा आप कर सकते हो अपने अनुसार, बराबर। पहले कैसे था, पहले ऐसा था, बराबर। तो कहाँ से होगा, यह HTML कोड के थ्रू होगा। .ro आपको यानी कि एंटर करके सर्च कर लेना है, बराबर। तो एक बार और कर लेते हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट हम कर देते हैं जो भी था, .ro हमने कर दिया तो इसका एडजस्ट हो जाएगा विद। एक बार एंटर किया और यहाँ पर वापस से हम कर देते हैं 1280 हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा कवर हुआ। कुछ भी रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, बराबर। कुछ वीडियो या कुछ टॉपिक पर वीडियो कवर करना हुआ तो वह हम वीडियो आपको बना करके पोस्ट कर देंगे, आप देख करके और अपना काम कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।